डैडी जी आपका वड़ा पाव और मम्मी जी आपकी दवाइयाँ। एक्सपायरी डेट चेक कर ली है ना? हाँ। कहीं ये दवाई अभी तुम्हारे खाने की तरह पुरानी ना हो। तुम भी खामखा इसके पीछे पड़ी रहती हो। डैडी जी आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, वो तो मैं माया को कंपनी दे रहा हूँ। कवर अप क्यों कर रहे हो? साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि मोनिशा की खाने का कमाल है ये? नहीं माया, हो सकता है हवा में कोई वायरस चल रहा हो। अगर इसके खाने से ये हाल होना तो मोनिशा की आवाज भी बैठ जाती ना। मामा, भाभी की आवाज कैसे बैठी? भाभी ने तो खाना खाया ही नहीं। मेरा सोमवार है ना। अच्छा, तुम खुद खाना नहीं खाने वाली थी इसलिए तुमने सोचा कि फ्रेश खाना बनाने की जरूरत ही क्या है ना बेटा? नहीं मम्मी जी, मैं ऐसा सोचूंगी क्या? अरे मोनिशा, 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 अरे मोनिशा सुनो। अरे वाह मेरी आवाज तो खुल गई। माया, तुमने रुला दिया ना बेचारी को। रोना तो मुझे आ रहा है। क्या हुआ? पोपट काका चाहते कि उनकी शोक सभा में उनको श्रद्धांजलि देने के लिए मैं गाना गाऊं, और ये मेरी आवाज ऑल बिकॉज़ ऑफ मोनिशा। कम से कम ये तो पूछ सकते थे कि मैं क्यों जा रही हूँ। नहीं, अब पूछने की जरूरत नहीं। मैं कैसे जा रही हूँ तो पूछ ही सकते थे ना साहिब, लेकिन अब वो भी मत पूछना। तुम कब जा रही हो? हाँ, मैं कब जाऊंगी इसी बात का तो इंतजार है तुम्हें और तुम्हारी मम्मी को। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो साहिब, ये मेरा घर है और मैं ये घर छोड़ के जाने वाली नहीं हूं। कह देना अपनी मम्मी से। लेकिन मॉम ने तुम्हें कब कहा है कि तुम घर छोड़ के चली जाओ? डायरेक्टली वो कुछ नहीं कहती। उस दिन मैं बाहर जा रही थी तो मुझसे पूछने लगी, मोनिशा बेटा तुम वापस आओगी? शायद मॉम को ऐसा लगा कि तुम हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हो। मैं टमाटर खरीदने जा रही थी साहिब। तो मॉम को ऐसा लगा होगा कि टमाटर खरीदने के बाद तुम घर छोड़कर जा रही हो। जब कोई घर छोड़ के जा रहा हो तो क्या वो टमाटर खरीदने बैठेगा? अगर 4 रुपए किलो मिल रहे हो तो बैठेगा। लेकिन इस वक्त वो परेशान है। पोपट काका की प्रार्थना सभा में वो गाना चाहती हैं, उनका गला अपने आप खराब हो गया है, बोलो। तो वो थोड़ी अपसेट हो गई है बेबी, और उन्हें संभालेगा कौन ऐसे वक्त में? हम। मगर साहिब, प्रार्थना सभा का क्या होगा? डैड, ये गाने ठीक रहेंगे? अरे हिट रहेंगे, हिट। अगर शोक सभा में सबको साथ गवाना है ना तो यही गाने चलेंगे, क्योंकि लोगों के मुंह पे भी चढ़े हुए हैं ना। त्रिपाठी जी, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, हरि सुन ले तू, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू, प्रभु सुन ले तू, हरि सुन ले तू। पोपट काका की आत्मा, ओ हरि पोपट काका की आत्मा, ओ पोपट काका की आत्मा को स्वर्ग दे। वो सुन परमात्मा, वो सुन परमात्मा। क्या हुआ? हंस क्यों रहा है? क्या कर रहे हैं आप डैड? टू बी वेरी फ्रैंक, दिस इज साउंडिंग वेरी रिडिकुलस। अब कोई सोबर वाला गाना हो तो डैड। अच्छा, सोबर वाला? हाँ, ये क्या है डैड? अच्छा, सोबर वाला भी देखते हैं। हाँ त्रिपाठी जी, सोबर सुर। गुजर गए पोपट काका, 90 साल जी लिया यहाँ, शौक से कीजिए भी उनकी शोक सभा। गुजर गए पोपट काका, एले में रहते थे वो, सबके चहीते थे वो, हिचकी लगी मौत की, फट से निकल गए वो।
गुजर गए। अरे माया, शोक सभा में मैंने गाने का फैसला किया है। इंद्रवदन, मैं चाहती हूँ कि लोग पोपट काका को याद करके आंसू बहाए, लेकिन हंसते हंसते उनकी आंखों में से आंसू निकले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अरे तो फिर हम मैं गा लूंगी किसी तरह। आप गाएंगी मम्मी जी, और जम के गाएंगी। ये लीजिए जलंधर बाबा के कुएं का पानी, पी लीजिए। इसे पीते ही आपके गले की खराश बिल्कुल चली जाएगी। मैं ऐसी चीजों में विश्वास नहीं करती। मैं बाबा के आश्रम में पूरे 101 रुपए चढ़ा के आई हूँ। ये देखिए गारंटी रिसीट। जी रिसीट। माया, मैं तो कहता हूँ पी लो जलंधर बाबा की जय बोल के। हाँ मॉम, पी लीजिए ना, प्लीज मम्मी जी। पी लीजिए, पी लीजिए। हाँ इलाबेन, जलंधर बाबा का कमाल देख लिया। हाँ, माया का गला एकदम साफ हो गया, आवाज भी चली गई खराश के साथ साथ। हाँ हेलो, जरूर उस पानी में किसी ने मिलावट की होगी, वरना वो कुआं तो 160 साल से मशहूर है। क्या मोनिशा, तुमने माया को 160 साल पुराना पानी पिलाया? उस कुएं में हर साल फ्रेश पानी भी गिरता है डैड, बारिश होती है ना। नारद मुनि। मॉम, ये सारी प्रॉब्लम मोनिशा की एक छोटी सी गलती की वजह, थोड़ी बड़ी गलती की वजह, और बड़ी सी गलती की वजह से हुई है, और इसकी पेनल्टी मोनिशा को ही चुकानी पड़ेगी। सारा भाई परिवार की ओर से आप सबको जय श्री कृष्ण। स्वर्गीय लाल पोपट। पोपटलाल। पोपटलाल गिरधारीलाल मफतलाल की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सारा भाई परिवार की ओर से मैं एक भक्ति गीत पेश करने जा रही हूँ। मेरी सासू माँ श्रीमती माया साराभाई, इनसे ये अधिकार मैंने सिर्फ इसलिए लिया है क्योंकि इन्हें पोपट काका के देहांत का बहुत सदमा पहुंचा है। वो अपनी आवाज खो बैठी है। ये मेरी सासू माँ की महानता है कि उन्होंने ये पावन जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी है। वैसे तो मेरी सासू माँ का हृदय हमेशा से बहुत विशाल रहा है। साहिल, इसे कह दे कि माया अभी तक जिंदा है, श्रद्धांजलि पोपट काका को दे रहे हैं हम। पोपट काका। तो मैं अपने सासू माँ की ओर से ये भक्ति गीत पेश करती हूँ। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे, पीड़ पराई जाने रे। अरे वाह माया, क्या बना रही हो? Nachos with salsa, enchiladas, burritos and ginger pudding. लेकिन माया, पोपट काका को गुजरे हुए तो 1 महीना हो गया है इंद्रवदन, अब शोक खत्म है। इनफैक्ट कल मैंने पोपट काका के लिए अपने घर पे एक छोटी सी स्मरण सभा रखी है विद कॉकटेल्स, जिसमें मैं गाना गाऊंगी फाइनली। चलो, थैंक गॉड, तुम्हारी आवाज तो Sound as a bell. For he was a jolly good fellow, he was a jolly good fellow, he was a jolly good fellow, and so say all of us. वाह वाह वाह, इंग्लिश भजन गाओगी? मम्मी जी, मैं सब्जी लाई हूँ। Anything
Wrong? Not, not yet, beta. Not yet. सारा